खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने इससे पिछली वीडियोस में जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने वाला था तो मैंने उसके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियोस बनाई है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट के नाम से। तो दोस्तों, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो देख लें। उसमें मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिटेल से डिस्कस किया है और हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कितने सेंटेंसेस कितने टाइप के हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है क्या और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम इस्तेमाल कैसे करेंगे और कितने टाइप हम इसके टाइप सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके हम टेंसेस के जो हमारे पास टेंसेस होते हैं उनके हम एक्टिव एंड पैसिव बनाते हैं। और दूसरा हमारे पास था मॉडल वर्ब, जो कि हमारे पास शुड, मे, कुड, ये जो हमारे पास मॉडल वर्ब है इसके हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लेट हमारे पास जो कि इजाजत के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, इसमें हम कौन कौन से सेंटेंस बनाते हैं और इसके हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम इंफिनिटिव्स की कैसे एक्टिव एंड पैसिव बनाएंगे और इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इंफिनिटिव, इंपेरेटिव और इसके अलावा लेट के बारे में जितनी मैंने वीडियोस बनाई है आपने वो देखी है और उसके बारे में जाना है। तो तब आप आए हैं एक्टिव एंड पैसिव को इस टॉपिक के ऊपर कि मैं आपको डिस्कस कर दूं कि आपने अपने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस के सेंटेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के। तो दोस्तों, लेट्स गेट एंड स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहीम है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस और टेंसेस की डिग्री जो कि हमारे पास पहली की डिग्री है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम मॉडल वर्ब जो हमारे पास होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और इसी तरह इंफिनिटिव, इंपेरेटिव और इसके अलावा हम लेट सेंटेंस भी इसके बाद बनाएंगे। तो आज हमारा है प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस वगैरह जितनी भी हमारे पास टेंसेस है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है और आप ये जानते हैं। तो इसी मकसद से आज मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को आपने पैसिव में कैसे चेंज करना है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का तो आपको उर्दू में पहचान तो पता होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ता है, थी है, ते है। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का पहचान। तो दोस्तों, उसके बाद टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता था, एक था डू एंड दूसरा था डज। दोस्तों, डू डज हम किन टेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव जो होती है हमारे पास उसके लिए हम डू डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे। वरना इंपेरेटिव के लिए हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था और हम उसमें सीधा पहले फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारे पास जो होते थे उससे हम एस का इजाफा करते थे वर्ब के साथ। तो दोस्तों, अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब दोस्तों अब हम अगर चेंज करेंगे प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को तो उसको हम चेंज करेंगे इनटू एज ए मार। दोस्तों, आपको पता होगा कि एज ए मार हमारे पास ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और आज हम इस टेंस को प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को अगर हम चेंज करेंगे पैसिव में तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब को क्या लगाना होगा, एज एन आर। तो दोस्तों, पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं या वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब तो मैं आपको वैसे बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि वर्ब की आपने पैसिव वॉइस जितने भी आपने बनाने हो उन तमाम पैसिव वॉइस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। अगर वो टेंस फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है या परफेक्ट है या कंटिन्यू है तो दोस्तों आपने उन सब में पैसिव सेंटेंस बनाने हैं तो पैसिव में आपने उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे बात जो कंसेप्ट है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब हम प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर हम उसका हेल्पिंग वर्ब एज ए मार लगाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस को जब हम चेंज करेंगे तो उसका फार्मूला कैसे होगा पैसिव वॉइस का। तो आज हम फार्मूले के बारे में पहले बात कर लेते हैं
फार्मूला। दोस्तों अब हमारे पास फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूले में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिखा है अफर्मेटिव टेंस। दोस्तों अफर्मेटिव टेंस आपको पता होगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का फार्मूला ये होता था जो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस का फार्मूला। अब इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला आता है पैसिव वॉइस कि हम इस फार्मूले को, इस सेंटेंस को जो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसिव तो उसका फार्मूला कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट जो आपके पास लास्ट में होता है उसको आपने पहले लाना होगा और उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब एज ए मार्क जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपने ये हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं और उसके बाद वर्ब की तरफ हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने पैसिव में तमाम तरह पैसे जितने पैसे होते हैं उन सब में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों ये बात आप याद रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम हर पेज पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका रूल्स होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद वर्ब जो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है प्लस बाय। दोस्तों बाय हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास एक सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फिर हमारे पास टेंस जो होता है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि आपने एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस आपने कैसे पहचाननी है। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है उसमें आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो आपने ये जान लेना है कि ये टेंस जो हमारे पास है ये पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव है। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये आपका हो गया पैसिव। लेकिन यहाँ पर भी आपने एक बात याद रखनी है, अगर सब्जेक्ट आपके पास बाय के बाद हो, यहाँ पर जैसे आप देख बाय के बाद सब्जेक्ट है तो दोस्तों ये आपका पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट आपके पास बाय के बाद आ जाए तो वो आपके पास पैसिव होता है और अगर सब्जेक्ट ना हो वो सेंटेंस में बिल्कुल हो ही ना तो वो सेंटेंस आपका क्या होगा, पैसिव होगा। और अगर आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट हो लेकिन वो अपनी जगह हो, जैसे कि सेंटेंस में होता है पहले होता है तो वो सेंटेंस आपके पास पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव सेंटेंस होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका फार्मूला। और फार्मूले में मैंने आपसे डिस्कस किया कि इंपेरेटिव टेंस आपने कैसे बनाना है और उसका पैसिव आपने कैसे बनाना है। ये तो हो गया दूसरे इसका फार्मूला। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। तो दोस्तों नेगेटिव टेंस आपको बनाना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में तो आपने उसका फार्मूला कैसे लगाना होगा। मैंने ये आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में कि आपने नेगेटिव टेंस बनाना है तो उसका फार्मूला आपने क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। दोस्तों ये बात मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस बनाने का फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हम इस फार्मूले को अगर हम नेगेटिव में पैसिव में हम इसको यूज करेंगे और हम इस फार्मूले को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपने पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे लाना होगा, पहले ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद एज ए मार्क और उसके बाद आपने नॉट लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं कंफ्यूज ना होना कि आपके पास यहाँ पर डू डज है तो आप यहाँ पर एज ए मार्क की जगह आप डू डज लगा दें और आप कहेंगे ये हमारे पास बन गया पैसिव टेंस ऑफ नेगेटिव टेंस। तो दोस्तों ये बात आपने नोट रखनी है, यहाँ पर आपने एज ए मार्क के बाद नॉट भी लगाना है जैसे कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका यहाँ तक फार्मूला। और इसके बाद आपने क्या करना है वर्ब थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने पैसिव टेंसेस में आपने क्या करना होगा, वर्ब की हमेशा आपने थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो दोस्तों उसके बाद आपके पास आता है प्लस बाय। दोस्तों बाय आपको सब्जेक्ट पहले लगाना होगा, बाय का मतलब होता है के जरिए। दोस्तों ये बात मैंने आपको बताई थी कहाँ पर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट वीडियोस में। तो आपने अगर वो नहीं देखी तो आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो मैं वो दूर कर देता हूँ आपका। दोस्तों बाय हम लगाते हैं के जरिए के लिए कि जिसके जरिए काम होता है। अगर हम बाय शब्द लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बाय रहमान तो ये इसका मतलब ये होता है कि रहमान के जरिए। तो दोस्तों अब ये तो हो गया दोस्तों इसका नेगेटिव फार्मूला। नेगेटिव के बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव टेंस। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव टेंस में आपने देखा होगा कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इंट्रोगेटिव टेंस का फार्मूला। और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। तो दोस्तों अब इसके बाद अगर आप इस फार्मूले को, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है इस फार्मूले का तो आपने अगर वो पेंसिल में चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप सबसे पहले एज ए मार्क को आगे
लेना होगा जो कि आपके पास कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा, और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपने बाय का जिक्र करना होगा, बाय के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन ये जुमलों में आपने जरूर लगाना है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पास इंट्रोगेटिव टेंस का फार्मूला आपने चेंज किया पैसिव में। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आती है बात नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव टेंस का फार्मूला। दोस्तों ये फार्मूला भी आपको याद आ रहा होगा कि फार्मूला हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में आपसे मैंने डिस्कस किया था। ये फार्मूला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, और किसका होता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों आपने क्या लगाते थे आप वहां पर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये होता था आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का फार्मूला। तो दोस्तों आपने इस फार्मूले को किस फार्मूले में चेंज करना है, पैसिव में। तो पैसिव में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो उसी तरह आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपके पास होता है उसको आपने पहले लगाना होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने बाय के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये बात दोस्तों गलत होगी, क्योंकि आपने बाय के बाद सब्जेक्ट ही लगाना है। तो दोस्तों ये होते हैं इसके फार्मूले, और फार्मूले तो मैंने आपको बता दिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो उसके फार्मूले क्या होंगे, ये मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम इसके एक सेंटेंस बनाएं, और उस सेंटेंस को हम सीखेंगे कि हम वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो अगर ये सेंटेंस हम एम्पीरियल टेंस बनाएंगे, टेंसेस आपने सीखे हैं, मैंने आपको डिस्कस किए हैं, अगर आपको नहीं देखी, आपको कोई कंफ्यूजन है टेंसेस में तो आप टेंसेस देख सकते हैं। एक टेंस मैंने आपको डिटेल से डिस्कस किया है, आपको समझ में आ जाएगा कि टेंसेस हम कैसे बनाते हैं और टेंसेस क्या होते हैं, और टेंसेस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, टेंसेस का क्या रोल होता है लैंग्वेज में। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपने अगर वो नहीं जाने हैं तो आपको वो वीडियो देख कर आपने वो टेंसेस सीखनी है। तो दोस्तों उसके बाद आपको ये एक्टिव एंड पैसिव वाइज समझ में आ सकते हैं। तो दोस्तों इंपेरेटिव टेंस अगर हमारे पास होता है, हम अंग्रेजी सीखते हैं, ये एक इंपेरेटिव टेंस है। तो हम अगर ये सेंटेंस हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वी लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों ये आपके पास हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फार्मूला। जब आप इंपेरेटिव टेंस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। तो दोस्तों अब आप कहते हैं कि इसको हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज। तो दोस्तों आप इसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ अ फार्मूला। तो फार्मूला आपके सामने है। सबसे पहले आपने क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास इंग्लिश है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, इंग्लिश लगा दिया। अब दोस्तों जब आपने ऑब्जेक्ट लगाया तो ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपके पास क्या बचता है, आपके पास क्या होता है, एजेमा, जो कि आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है कंटीन्यूअस टेंस का। आपने वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाना है। अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो आपको वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको टेंसेस में मैंने आपको बताया था कि आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है टेंसेस में। तो यहाँ पर अगर आपके पास पैसिव बनाएंगे, आप पैसिव बनाएंगे तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में हमारे पास थर्ड पर्सन नाउन है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इंग्लिश इज। तो दोस्तों ये इज हमारा कांसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको वो नहीं दिखा है तो आप वो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इंग्लिश के बाद मैंने इज क्यों लगाया। तो दोस्तों आपने लगाया इंग्लिश के बाद इज, जो आपके पास यहाँ पर फार्मूले के तहत यहाँ पर आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। तो अब के बाद हमने इज लगाया और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों लर्न की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न। तो दोस्तों ये आपके पास बन गया पैसिव टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंपेरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब आपने सेंटेंस बना लिया और अब इसकी मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश इज लर्नड। दोस्तों इसका मतलब होता है यहाँ पर तो आपने देखा कि वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों याद रखिए सेंटेंस जो हमारे पास है जैसे मेरी कंप्लीट हुआ, इंग्लिश सीखी जाती है। दोस्तों ये होता है इंग्लिश इज लर्नड, इंग्लिश सीखी जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो हमने सब्जेक्ट का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर भी कंप्लीट होता है कि इंग्लिश सीखी जाती है। अब अगर आपके पास सब्जेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो वो आप अगर लगाएंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा,
बाय फॉर्मूले आप यहाँ पर देखें कि मैंने लगाया है सब्जेक्ट पैसिव में नहीं लगाया जाता, तो इसलिए मैंने भी आपको ये बात बताई कि आपने अगर कहीं पर बाय सब्जेक्ट ना देगा तो आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को पैसिव समझना है, क्योंकि सेंटेंस अगर आपके पास पैसिव हो और उसमें बाय सब्जेक्ट ना हो तो वो सेंटेंस आपके पास पैसिव होता है, क्योंकि वहाँ पर पैसिव में अक्सर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता। यहाँ पर अगर हम बाय सब्जेक्ट आपके लिए करते हैं तो दोस्तों ये होता है आपको समझाने के लिए एक ट्रिक, और इस ट्रिक के जरिए आपको समझ में आता है कि सब्जेक्ट हमारे पास कहाँ गया। तो वो सब्जेक्ट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपके पास यहाँ आता है, इंग्लिश इज लर्न बाय वी। दोस्तों वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? दोस्तों सब्जेक्ट के पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि वी का ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, पोजेसिव क्या होता है, इसके अलावा बग भी प्रोनाउन है, और इसके तमाम मैंने पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश इज लर्न बाय अस। तो दोस्तों इंग्लिश में आपके पास जो प्रोनाउन है उसमें वी जो हमारे पास है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? अस, यू एस अस। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इंग्लिश इज लर्न बाय अस आपने पेज बनाना है, तो उसमें आपके बाय के बाद आपने सब्जेक्ट का क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगाना होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इंग्लिश इज लर्न बाय अस, तो इसकी मीनिंग हुई इंग्लिश सीखी जाती है बाय अस हमारे जरिए। तो दोस्तों ये इसकी मीनिंग्स सेम होते हैं, वी लर्न इंग्लिश हम इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश सीखी जाती है हमारे जरिए। दोस्तों मतलब तो दोनों का सेम होता है, लेकिन पैसिव में कोई सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि पैसिव का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, और हम अक्सर बोलचाल में पैसिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट को जाहिर ना करते हो सेंटेंस में, अगर हम कोई जो हमारे पास जो बंदा होता है उसके बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम उसको जाहिर ना करना चाहे ताकि वो हमसे नाराज ना हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पैसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। और पैसिव टेंस इस्तेमाल करने के बाद पैसिव में आपके पास सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता, तो दोस्तों इसलिए हम क्या करते हैं, पैसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। बाकी मीनिंग दोनों की सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में, आपके सामने है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, वो है वो फुटबॉल खेलता है। दोस्तों अब आपने सेंटेंस कैसे बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो हमारे पास क्या होता है, खेलता है, तो खेलता है कोई है आया होता, तो यहाँ पर हम शी लगाते। अगर खेलता है तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट हमारे पास जो है ये थर्ड पर्सन क्या है, एक सिंगुलर है, और इसके अलावा ये हमारे पास एक मुज़क्कर है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो दोस्तों आपने सब लगा दिया। उसके बाद आपके फॉर्मूले में क्या होता था इंग्लिश प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, आपने ही के बाद आपने वर्ब की जो कि आपके पास फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपने लगानी होती थी, ही प्लेड। दोस्तों प्ले के साथ आप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लर्न हमने एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई थी कि आपने एस से कितना लगाना है और ई से कितना लगाना है। इसके ऊपर मैंने एस एन ई एस का बेसिक्स एस एन ई एस का डिटेल से कंसेप्ट भी वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो उसमें भी आपसे क्लियर हो जाएगा। और ना मैंने आपको के बारे में बताया था कि आपने एस कौन से वर्ड के साथ लगाना है, अगर आपके पास सब्जेक्ट कौन सा हो तो उसके साथ आपने एस लगाना है, और अगर आपके पास सब्जेक्ट कोई दूसरा हो तो आपने उसके साथ एस या एस लगाना है या नहीं। दोस्तों ये बात मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एस। दोस्तों इस बात पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कंफ्यूज होना है तो आप एस एन ई एस का बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपने एस एन ई एस कहाँ पर और कैसे लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास होता है ही प्लेज, वो खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपने देखा हमने बनाया इसका, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। तो अगर हम इसको कैसे भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को लाना होगा। ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे पास एज एम आर है, तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना होगा, फुटबॉल के लिए आपने एस लगाना होगा। और एस के बाद आपने क्या करना है, फुटबॉल इज प्ले। दोस्तों प्ले की हमारे पास फॉर्म क्या होती है, दोस्तों प्ले की हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। दोस्तों फुटबॉल खेली जाती है किसके जरिए, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हम लगाएंगे बाय हिम,
दोस्तों यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही लगाया, तो इसका मतलब है कि फुटबॉल खेली जाती है बाय हैंड, उसके जरिए फुटबॉल खेली जाती है। तो दोस्तों ये होता है इसका इंपेरेटिव टेंस जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो दोस्तों फुटबॉल खेली जाती है बाय हैंड उसके जरिए। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें आगे सेंटेंस कैसे बनाने हैं। यही सेंटेंस आपने बनाने हैं नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इसके अलावा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में, और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने टेंसेस सीखे हैं और उसको आपने नेगेटिव कैसे बनाना है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, तो आपने अगर वो याद है आपको तो वो सेंटेंस आप इसकी भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूले अवेलेबल किए हैं, फॉर्मूले आपके सामने हैं। इसी फॉर्मूले के तहत आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पैसिव में। तो दोस्तों ये होता है आपका होमवर्क, आपने सेंटेंस बनाने हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, और मुझे कमेंट करना है ताकि मैं आपको इसका राइट एंड रॉन्ग रिजल्ट दे सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।